हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल और सभी को हैप्पी होली। होली के दिन का व्लॉग है ये। अभी हम लोग जस्ट थोड़ी देर पहले सो के उठे हैं और सिद्धार्थ का पूरे की प्लानिंग सेट है अपने फ्रेंड्स के साथ में। रात में ही डिस्कशन होके टाइमिंग इन्होंने सेट कर लिया था, तो बस वही निकल रहा है अभी। ये देखो पहन के ये कह रही थी ना, होली वाली टी शर्ट ये मिल गई जब, यही पहन के जाता सिद्धार्थ। अभी तो वो बहुत खेलेगा होली, अभी आएगा एक गुड मॉर्निंग एवरीवन, हैप्पी होली। तुम भी बोल दो हैप्पी होली। हैप्पी होली। और इसका बर्थडे भी है आज। अब मुझे बोलो हैप्पी बर्थडे। इसको भी बोलो हैप्पी होली और हैप्पी बर्थडे। तो ये कल आ गई थी और कल पूरा दिन बेड पे पड़ी हुई थी, फुल डे बेड पे थी, क्योंकि मुझे सुबह सवेरे से ही ना फीवर आ गया था। कुछ भी तैयारी भी नहीं हो पाई होली की। सोचा था बड़े बड़े कुछ बना के रखूँगी, थोड़ी कुछ, या तो मैं फुल डे एकदम इतना वीकनेस और इतना कुछ, मेरा पेट का भी इशू चल रहा है आजकल, उसी की वजह से शायद मुझे लगा मेडिसिन पे हूँ अभी मैं। तो इतना मुझे फीवर था और सुबह जो लेटी हूँ मैं ना, रात तक बस मैं बेड पे ही लेटी रह गई, एकदम हिम्मत नहीं हो रही ना खाना खा पाई मैं पूरा दिन। सुबह 2 चम्मच पोहा, शाम को थोड़े से राइस, बस ऐसे ही खा के रही हूँ, बिल्कुल नहीं। और खाना भी कल ना दोपहर का सिद्धार्थ ने बनाया, दाल चावल चोखा उसने खुद बनाया था। ये तो शाम को आई थी। तुम 4 बजे आई थी? हाँ, 4:30। 4-4:30 ही आई थी। इसके पापा भी आ गए थे 4 बजे। तो ऐसा कल दिन रहा, इसीलिए मेरा जो फेस है ना एकदम उतरा हुआ होगा। और आज होली है। अब आज इन लोगों ने चिकन का प्रोग्राम कर लिया, तो ऐसे कुछ नहीं बन पाएगा। आप तीनों लोग तो चिकन खाओगे। आपके लिए मैं ऐसे, मुझे कुछ खाना ही नहीं है। कढ़ी पड़ी, मुझे कुछ खाना ही नहीं है। कढ़ी पेट के लिए ठीक रहेगी? हाँ, थोड़ी सी बना लूँगी वही राइस के साथ में। मैं बना दूँगी। तो चलो, अब सुबह उठी हूँ ना, तो आज फीवर नहीं है, तो थोड़ा सा एनर्जी लग रहा है, थोड़ा काम कर रहा है। मेनली कपड़े वपड़े जो फोल्ड करके रखे हुए थे ना, वो कल मैं रख ही नहीं पाई, तो वो रख रही हूँ। आयरन के कपड़े वूलन इतना समेट रही हूँ, लेकिन लग रहा है वूलन सिमट नहीं रहे हैं। जैसे हर कुछ ना कुछ निकल ही आता है। एक बैग और ये निकल आया, तो मैं कहा ना ऐसे डांटता ये, वो भी देख देख के खुश हो रहा है। बड़े दिन से निकला हुआ। ये मैं तो लाई थी। ये तुम लाई थी? हाँ। ये इसका रखा हुआ है, देखो। इसकी वो पता नहीं कहाँ गई। इसकी कैप भी थी बहुत क्यूट सी। हाँ, कितना गोल उसमें लगा हुआ था ना। अब मुझसे लंबा हो गया है। इतना छोटू सा था। हाँ, ऐसे लेते हैं। चाय बन गया? वो नहीं, हमारी सोसाइटी की है। हाँ, लग रहा है ना। चला रहे हैं ना, ट्रक पर से बाजार है वो। वही मैं कह रही हूँ, इस बार ढोल बुलाया हमारी सोसाइटी में। ऐसे तो डीजे लगता है। गेट से ही शुरू कर दिया इन्होंने। तो मेरा बाहर का है। बाहर का है? मुझे नहीं लग रहा। बच्चों ने देखो कितना हंगामा कर रखा है यहाँ पे। बच्चे हैं वहाँ पे, तो वहाँ शुरू कर दिया बजाना। और सोसाइटी में काफ़ी कुछ होता है पीछे ग्राउंड में। मैं कभी ना कभी तो मैंने दिखाया ही होगा, बट आज मैं बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं निकल रही हूँ तबीयत की वजह से। और मैं नहीं निकल रही हूँ तो कोई नहीं निकल रहा है। हस्बैंड को वैसे ही उतने ज़्यादा पसंद नहीं है। मैं जाती थी तो आ जाते थे, लेकिन वो भी नहीं गए और फिर श्वेता भी नहीं गई, सिर्फ सिद्धार्थ गया है होली खेलने के लिए। तो मैंने सोचा कि कल ग्रहण था ना, तो घर थोड़ा साफ़ सफाई करना तो ज़रूरी है। और आज वैसे भी कोई नहीं आ रहा है, सब छुट्टी पे हैं जो हाउस हेल्प हैं, तो इसीलिए कुछ काम मैंने और कुछ श्वेता ने बांट लिए और फटाफट घर को क्लीन किया। और क्योंकि कल फीवर था मुझे और आज भी मन उतना अच्छा नहीं है। फीवर तो नहीं है, लेकिन एक तो फीवर की वीकनेस, ऊपर से एक हरारत सी बनी हुई है, तो इस वजह से ना उतना एनर्जी नहीं आ रहा है बॉडी में। तो धीरे धीरे जितना काम हो पा रहा है मैं कर रही हूँ। और आज वैसे काफ़ी कुछ खाने में बनता है, दही वड़े बनते हैं, फिर आप क्या कहते हैं, जो भी आप छोले, जो भी आपका मन हो वो बनाते ही हो, और साथ में पुआ तो बनता ही बनता है।
अब हुआ क्या कि इन लोगों ने चिकन का प्रोग्राम बना लिया, क्योंकि होली के दिन हमेशा से बनता आया है कुछ ना कुछ ऐसा, तो इन्होंने उसका प्रोग्राम बना लिया। तो जब चिकन का प्रोग्राम हो गया तो ऐसे ही ये तीनों लोग तो वही खाएंगे, और मैं तो सिर्फ बॉयल खाना खा रही हूँ, राइस, खिचड़ी, दाल, ऐसा ही कुछ खा रही हूँ। तो मैंने सोचा जो ये चावल बनाएंगे तो मैं हल्की सी कड़ी, एकदम मतलब लाइट कड़ी, मैं बस खाली थोड़ी सी 1 कटोरी छौंक लूँगी, उसी में मेरा पूरा दिन निकल जाने वाला है, क्योंकि मुझसे खाना वाना अच्छे से खाया नहीं जा रहा है। 3-4 चम्मच खाने के बाद ही ना पेट एकदम भर जाता है। भूख लग रही है थोड़ी थोड़ी, लेकिन उतने अच्छे से जब खाने बैठती हूँ ना तो खाया नहीं जा पाता है। तो बस यही प्लान हुआ, और कुछ बनाने का हुआ नहीं प्लान। और मंदिर क्योंकि साफ़ करना था, गंगा जल वगैरह तो कल रात को ग्रहण के बाद ही पूरे घर में छिड़क वगैरह दिया गया था, क्योंकि मेरी तो हालत थी नहीं और किसी और की भी हालत नहीं थी इस तरीके की कि पूरी सफाई उस टाइम करते, और रात भी हो गई थी। तो फिर गंगा जल छिड़कना और वो जो रस्म होती है वो सब हमने कर दिया था। तो अभी सुबह मंदिर साफ़ करना तो बहुत ज़रूरी था। तो थोड़ा बहुत घर का काम निपटा करके हल्का फुल्का फिर मैं अपना नहा के ना सीधा मंदिर साफ़ करने में आ गई, क्योंकि मंदिर साफ़ करने में समय काफ़ी लगने वाला था, क्योंकि एकदम डीप क्लीनिंग मैं आज करूँगी। ये सारे जो नक्काशी सी है ना जो बनी हुई है, ओम बना हुआ है, ये जो सारे कटआउट्स हैं ना, देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। जब पीछे इनके लाइट आप जलाओ ना तो इतने प्यारे लगते हैं रात में ना, बहुत अच्छा लुक आता है। बट इनमें डस्ट भी उतनी ही ज़्यादा इकट्ठी होती है, और फिर थोड़ा दिक्कत भी होती है डस्ट को क्लीन करने में। तो आप देख सकते हैं ना कितना ब्लैक ब्लैक निकल रहा है। एक तो डस्ट होती है, और दूसरा क्या धूप वगैरह जलती है या बाती भी जलती है ना, तो उससे भी जो काला काला धुआं सा निकलता है ना, उससे भी सारा ये यहाँ पे जम जाता है। तो फिर मैंने वो सारा अच्छे से क्लीन किया। अराउंड मुझे 40-50 मिनट पूरे प्रोसेस में तो लग ही गया था क्लीनिंग में। भगवान जी के आसन वगैरह बदले, उनकी चुन्नियाँ वगैरह बदली, ये सारे जो बर्तन थे ये सारे वॉश किए, और फिर अब मैं पूजा कर लूँगी। तो पहले भगवान को थोड़ा सा गुलाल लगा के और उसके बाद फिर कलर वगैरह खेला जाता है। तो कलर तो ऐसा हम लोग खेलने वाले नहीं हैं एक दूसरे को, बस टीका टीका लगा देंगे। तो भगवान जी के लिए मैंने यहाँ गुलाल रखा, गुलाल लगाया, पूजा करी उनकी। ये 4-5 घंटे कौन होली खेलता है सिद्धार्थ? इतना अरे भाई साहब, कीचड़ में थे, पूरा कीचड़ ही खेल गया। इतना कौन खेलता है भाई? कितनी देर से हो तुम उधर? आधा घंटे तो मैं इसको खाली देखते ही रहा, आवाज लगा रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा इसको। भूत बना हुआ है एकदम। कुछ और खाना अलाउ नहीं है दोस्तों। केला, चावल, मूंग की दाल, खिचड़ी। अब खाई नहीं जा रही मुझसे खिचड़ी। वो देखो कैसा लाल, पीला, हरा, नीला, सारे सतरंगी रंगों से भरा पड़ा है मेरा बेटा। वो अंधेरा इसलिए रंग नहीं दिख रहे होंगे, इसके चेहरे पे सब तरह के रंग हैं। वो क्या रेनबो बना के आया है ये, रेनबो। अरे यार धीरे धीरे खाना था, इतना जल्दी नहीं खाना था। धीरे, अभी तक तो वो पूरा मैं छिलका भी खा चुकी होती इतनी देर में तो। नहीं, मैंने कल ये 15 मिनट में ख़त्म किया था केला, ऐसे खा रही थी बैठना। फीवर भी था ना, खाया नहीं जा रहा था। मेरे से तो ये होता है कि अगर मेरे सामने प्लेट आ गई तो फिर सब लोग बाहर में जाओ, मेरा सारा ध्यान कॉन्सेंट्रेट खाने पे, और जल्दी खा लेती हूँ। ये साथ यही होता है, छोटे छोटे ही रखती हूँ। संध्या समय की चाय, और इधर ना मेरे को कुछ खाने का मन नहीं हो रहा है तो आलू बुलवा रही हूँ। वैसे भी मैं ज़्यादा कुछ तो खा नहीं सकती। इसकी ना ऐसे ही थोड़ा सा हल्के तेल में ना ऐसे बॉयल आलू की टिक्की जैसे करके खाऊंगी, एकदम मतलब आधा चम्मच तेल में। पहले एयर फ्रायर में करूँगी, फिर आधा चम्मच तेल में डाल देंगे, है ना। और डाल दो आलू, थोड़े और लोग भी खाएं मालूम ना। या तो इसको फ्रोजन करके रख दूंगी, डाल दो, है ना।
तो इसलिए ये आलू उबलवाए हैं मैंने। इधर मेरा ही खाना यहाँ दोस्तों रखा हुआ है, क्योंकि मैं 2-4 चम्मच खा के मैंने छोड़ दिया, मन नहीं कर रहा खाने का। उसको हटा देना होगा। इसको भी रख दो उधर, धोने होंगे ना। और फिर जब ये मंदिर वगैरह साफ़ कर लिया, खाना बन गया था, इन लोगों ने खाया, मैंने भी खाया। और फिर ना एकदम जैसे कहते हैं ना कि इतना ही काम करके मुझे इतना थकावट, इतना वीकनेस हो गया, ऐसा लगा कि फिर से फीवर आएगा। तो मैं जाके लेट गई, मेरे साथ सिद्धार्थ और श्वेता, हम लोग भी लेट गए। तीनों आपस में बातें करते करते लेटे हुए थे और हस्बैंड अपना मूवी देख रहे थे इधर। तो 2-3 घंटे कहाँ निकल गए पता ही नहीं चला, और होते होते हो गई शाम। अभी कुछ 3:45 का समय हो रखा होगा। तो चाय बनी घर में, मुझे ज़्यादा चाय भी अलाउ नहीं है, तो 1-2 सिप मैं ज़रा सी लूँगी बस। और मैं थोड़ा सा ना एकदम बॉयल खा के ना एकदम बोर सी हो रही थी। और मतलब आलू वगैरह खा सकती हूँ मैं बॉयल, ज़्यादा फ्राइड वगैरह नहीं। तो मन किया ना कि आलू की टिक्की दही के साथ, चटनी के साथ तो खा ही सकते हैं, क्योंकि दही भी अच्छा है पेट के लिए ना। थोड़ा पतला करके, मीठा करके आप बनाओ फ्रेश दही, तो आप खा सकते हो। तो बस वही टिक्की बनाएंगे हम, एयर फ्राई करेंगे उसको, और फिर बाद में आधे चम्मच तेल में ना तवे पे बस ऐसे ही कर लेंगे। तो यहाँ पे आलू बॉईल कर लिए हैं और मटर भी बॉईल कर लिए हैं। आलू और मटर के साथ मिक्स करके बनाओ तो बहुत अच्छी बनती है। श्वेता ही बना रही है, बाकी किचन में मैं थोड़ी थोड़ी हेल्प कर रही हूँ। आलू मटर इसने ही बॉईल करने रखे हैं। यहाँ पे मैंने ब्रेड क्रम्स बना दिए थे, क्योंकि हम कॉर्न स्टार्च इसमें नहीं डाल रहे हैं, कहीं वो नुकसान कर जाए पेट में। मैदा भी नहीं डालेंगे, कहीं नुकसान कर जाए। ब्रेड तो मैं थोड़ा बहुत खाती हूँ, तो उससे दिक्कत नहीं हो रही है मुझे, तो इसीलिए ब्रेड क्रम्स ही करके डालें। हरा धनिया डाल दिया है, जिंजर क्रश करके डाल दिया है और नमक डाल दिया है। बाकी इसमें सिर्फ आधा चम्मच से भी थोड़ा कम धनिया का पाउडर और हल्का सा लाल मिर्च डाला था, और अमचूर डाला था थोड़ा खटास के लिए। बाकी अब इसमें मसाले अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हो, खूब सारा हरा मिर्च डाल सकते हो, बट ये सब मैं नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मैं भी खाऊंगी इसको, और सब तो खाएंगे ही, मैं भी खाऊंगी, तो इसीलिए बहुत ही लाइट रखा है इसको। अगर ऊपर से किसी को और स्पाइसी करना हुआ तो अपनी प्लेट में जो भी करना है कर सकता है। तो बस ये 2-4 चीज़ें ही डाल करके सारी चीज़ों को मिक्स किया अच्छे से, और टिक्की की शेप दे दी इन्हें। और ये टिक्की ना मैंने एयर फ्राई की थी 195 डिग्रीज़ पे। 10 मिनट एक साइड से किया, फिर पलट दिया, और दूसरी साइड पे सेम टेम्परेचर पे मैंने 10 मिनट तक और किया था। और 20 मिनट के बाद ये कुछ ऐसी हो गई थी, पूरी फूल गई थी, जैसे मतलब रोटी फूलती है ना, ऐसी फूली फूली सी हो गई थी। और ऊपर का जो स्किन है काफ़ी अच्छा स्टिफ़ हो गया था। अब इसको हल्का क्रिस्पी बनाने के लिए वही तवे पे ज़रा सा तेल डाल करके दोनों साइड अलट पलट करके आप सेंक लो, और उसके बाद आप इसको खाओ। तो बहुत अच्छी बनी थी वो डीप फ्राइड वाली टिक्की। या ज़्यादा तेल में टिक्की का बनाने का जो अंतर है ना, उतना ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था। हाँ, अगर आप सीधा एयर फ्राई से निकाल के बिना एकदम एक बूंद तेल के खाओगे तो वो थोड़ा अंतर समझ में आ सकता है, लेकिन ज़रा से तेल में आप अगर तवे पे थोड़ा सेक लो ना, तब तो बिल्कुल ही नहीं समझ में आएगा। यहाँ मैंने थोड़ा सा चीनी का पाउडर डाला और दही बनाया मीठा करके थोड़ा सा, क्योंकि मुझे वैसा ही खाने का मन हो रहा था। थोड़ा पानी भी डाला है दही में, हल्का पतला करके मैंने ये रेडी कर लिया। ग्रीन चटनी भी हमने बना ली है, लाल चटनी हमारे पास ऑलरेडी रखी हुई है। टिक्की के ऊपर अच्छे से हमने डाला दही, चटनियाँ, हल्के फुल्के मसाले, और इसमें थोड़े ज़्यादा मसाले मैंने डाले हैं, क्योंकि ये मैं हस्बैंड की प्लेट बना रही हूँ। मैंने अपने लिए जो बनाया था उसमें तो मैंने कुछ भी नहीं डाला था, काला नमक छोड़ करके। मतलब चटनी वगैरह डाला था, लेकिन जैसे लाल मिर्च हो गया, चाट मसाला हो गया, ये भी मैंने नहीं डाला था, सिर्फ काला नमक स्प्रिंकल किया था। और ये है होली के दिन की अगली सुबह, यानी आज की सुबह ही है ये। और
हस्बैंड तो गए थे वॉक के लिए, मैं नहीं जा रही हूँ। तो ये पार्क में एक्चुअली अभी पतझड़ सी हो गई है ना, तो सारे पत्ते उत्ते झड़ गए हैं। तो ये पार्क का जो व्यू है ना एकदम सामने से दिख रहा था, तो मुझे दिखे, मैं बालकनी में गई उठते के साथ ही, जब ये जो स्काई व्यू है ये देखने के लिए बड़ा अच्छा लग रहा था आसमान, तो मुझे दिखे तो मैंने इनकी ही फ़ोटो खींच के इनको भेजी। तो कह रहे हैं कि यू आर स्टॉकिंग मी, इन्होंने रिप्लाई करके भेजा, तो मुझे इतनी हंसी आई। गुड मॉर्निंग दोस्तों, टाइम हो रहा है सुबह के 6:30, 5 बजे से ही सब लोग उठ गए थे। श्वेता को भी थोड़ा जल्दी निकलना था ना, उसको ऑफिस जाने से पहले कुछ काम था, तो इसलिए वो जल्दी निकल गई। मतलब वो अभी निकली है, 6 बजे निकली है वो एक्चुअली, और हस्बैंड तो 5:30 बजे उठ के अपना चले गए थे नीचे वॉक पे। इस बार की होली थोड़ी ऐसी ही रही हमारी, मेरी तबीयत की वजह से, मतलब कुछ ऐसा कुछ खास हुआ नहीं, कुछ शूट भी नहीं किया, थोड़ा रेस्ट किया। अभी भी ना वीकनेस सी मुझे लग रही है, बट आज से धीरे धीरे थोड़ा काम मैं स्टार्ट करूँगी। कल का परसों और कल पूरा रेस्ट ही हो गया। परसों तो तबीयत ही ख़राब थी, फीवर आ गया था, तो पूरा दिन ऐसे ही कुछ नहीं हो पाया। खैर श्वेता आ गई थी तो उसने काम संभाल लिया थोड़ा, पूरे बर्तन सब वैसे ही पड़े हुए थे कल के परसों के, तो उसने आके शाम को थोड़ा संभाल लिया था। बाकी अभी भी किचन कुछ ऐसे ही पड़ा है, क्योंकि कल इन लोगों ने बनाया खाया है तो ऐसे ही छोड़ा हुआ है। तो पहले क्लीनिंग करते हैं, क्योंकि पूरे किचन में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं है। तो अब मैं सबसे पहले इसको सारा क्लीन वगैरह करूँगी और फिर खाना वगैरह धीरे धीरे करके बनाऊँगी। और किचन देखिए कितना फैला हुआ है, चारों तरफ कुछ ना कुछ रखा हुआ है। कल भी मतलब थोड़ा बहुत तो काम किया मैंने, लेकिन वो कहते हैं फुल फ्लेजेड मैं इन्वॉल्व नहीं हो पाई ना कल। चलिए पहले किचन की सफाई करते हैं और उसके बाद खाना बनाते हैं। सारे बर्तन वगैरह मैंने खाली किए, जिनमें कुछ ना कुछ करके साइड में रखा हुआ था उसको डस्टबिन में डाला, बर्तन सिंक में डाले, धुले बर्तनों को उनकी जगह पे रखा। ये वाली टोकरी मैं हटा देती हूँ, बहुत स्पेस लेती है ये इस टाइम ना, और बड़ा क्राउडेड सा लगता है इसको देख के मुझे। तो जब इसमें बर्तन नहीं होते हैं, थोड़े बहुत बर्तन होते हैं, तो उनको साइड करके मैं हमेशा इसको बाहर रख देती हूँ, अपनी मशीन के ऊपर, या साइड में भी जगह है बालकनी में वहाँ रख देती हूँ, किचन में नहीं रखती हूँ। तो उसको हटाया और एक एक करके एक साइड का स्लैब मैं एट अ टाइम लेके चल रही हूँ और उसको मैं क्लीन करते जा रही हूँ, सामान उसका रखते जा रही हूँ। जब मैंने नमक पारे शक्कर पारे बनाए थे ना, उस दिन का ऑयल भी रखा हुआ है अभी कढ़ाई में। सोचा था उसके अगले दिन ही ना मैं वो बना लूँगी, दही वड़े बना लूँगी, तो ये वाला ऑयल यूज़ हो जाएगा। 2 बार यूज़ करके फिर मैं थ्रो कर देती हूँ, तो ये यूज़ ही नहीं हो पाया, ऐसे ही रखा रह गया। तो इसको मैंने निकाल के रखा, कढ़ाई मैंने वॉश करने रखी, क्योंकि अब तो मैं नहीं बनाने वाली हूँ दही बड़े भी, और ये वाला पोर्शन भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। मूंग और मसूर की दाल ही अभी मैं खा रही हूँ, तो उसके हिसाब से ही मैंने यहाँ पे मसूर की दाल बनाई है, मतलब बनाऊँगी। और इसको मैंने सोक किया है, अभी सोचा आधा घंटा सोक कर देती हूँ। दालें वगैरह या कोई भी ग्रेन थोड़ा सोक करके रख दो
थोड़ी एसिडिटी कम करता है वो। तो आधा घंटा इसको सोक करने के बाद मैं इसको बॉईल करने के लिए चढ़ा दूँगी। मीनवाइल ये 4-5 दिन से आया रखा है। जब आया था तो मैंने आपको दिखाया था, 2 मंगाए थे मैंने, एक थोड़ा डिफेक्टिव निकल गया, उसको रिटर्न करने के पीछे भी बड़ा पचड़ेबाजी हुई है, बट ठीक है, वो उसके पैसे वापस आ गए हैं। बड़ा दिक्कत के साथ कस्टमर केयर वगैरह में करके तब जाके वो रिटर्न हुआ। पता नहीं कभी कभी क्या हो जाता है, कभी बड़ा इजी रहता है अमेज़ॉन के साथ और कभी तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती हैं चीज़ें। बट चलिए, वो चला गया है, उसका रिफ़ंड आ ही गया है। और यहाँ पे एक ये जो बचा है मैं दूसरा ऑर्डर करूँगी। बट मैं पहले ना ऑर्डर इसलिए मैंने दूसरा प्लेस नहीं किया कि मैं पहले इसको एक बार यूज़ करके देख लेना चाहती थी कि जितना इसका प्राइस है उसके हिसाब से ये वर्दी है या नहीं। और इतने दिन से मैं इसको प्रिपेयर ही नहीं कर पा रही थी। मतलब सब कुछ प्रिपेयर करना पड़ेगा ना, अटैचमेंट वगैरह, जो पीछे मैग्नेटिक स्टिकर है वो सब स्टिक करना था, फिर अंदर फॉइल पेपर या जो भी मैं रखना चाहती हूँ वो मुझे रखना था। फ़िलहाल ना मैं इसको ये क्लिंग फिल्म के लिए यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि ये यूज़ करने में ना बड़ी दिक्कत होती है। जब आप इसको कैंची से या कटर से काटो तो ये हर जगह चिपकता है और वो प्रॉपर कहते हैं ना, नीट निकल के नहीं आता एकदम। तो मुझे सबसे तो पहले इसी के लिए चाहिए था कि मुझे ऐसा एक ऑर्गेनाइज़र चाहिए। बाकी मैं अपने फॉइल पेपर और जो रैप होता है ना रोटी वगैरह के लिए, उसके लिए मैं 2 और ऑर्डर करूँगी इसको। तो मैंने सोचा चलो जब तक दाल वगैरह सोक हो रही है तब तक मैं इसको एक बार अरेंज कर लेती हूँ और देखती हूँ कैसा यूज़ रहता है। तो पीछे जो मैग्नेटिक स्टिकर था वो इसमें चिपकाया, ऊपर ये जो कटर आता है ये चिपकाया और इसके अंदर रिफ़िल कर दिया। और उसके बाद जब मैंने ये कट करके देखा ना तो बस मैं तो खुशी हो गई। क्या नीट एंड क्लीन परफेक्ट कट लगा था और इससे तो बहुत इजी हो जाएगा इसको यूज़ करना। और ये देखिए बड़े आराम से ये फ्रिज पे स्टिक भी हो गया। जैसे ही मैंने लगाया ना, ड्राइंग रूम से देख रहे थे और ये आ गए कि ये क्या लगाया है तुमने, ये किस लिए काम आता है। तो मैंने इसको यूज़ करके इनको दिखाया कि देखो कितना इजी एंड कन्वीनियंट होता है इससे, और ये ऐसे चिपका भी रहेगा फ्रिज पे तो कोई टेंशन भी नहीं है। तो मुझे अब इसका यूज़ अच्छे से समझ में आ गया है, तो मैं अपने लिए एक नहीं 2 और ऑर्डर करने वाली हूँ। मसाला डब्बा जब मैंने खोला ना तो इसमें धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर ख़त्म था ऑलरेडी, ये ख़त्म होने की कगार पे था। फिर श्वेता ने सब्ज़ी वगैरह कल बनाई थी उसमें यूज़ किया ना, तो ये एकदम ख़त्म हो गया है। तो अभी मैंने इसको रिफ़िल कर दिया, क्योंकि अभी जब मैं कुक करूँगी तो मुझे इसकी ज़रूरत लगेगी। यहाँ पे मैंने हींग, नमक और हल्दी डाल करके दाल को चढ़ा दिया बॉईल होने के लिए। इसमें 3 सीटी आएंगी, ये एकदम परफेक्टली डन हो जाएगा। थोड़ा सोक करो तो फटाफट हो भी जाता है। यहाँ मैं एकदम सिंपल सब्ज़ी बना रही हूँ, जो मैं बनाऊँगी ब्रोकली, आलू और साथ में बीन्स डाल करके बना रही हूँ। बीन्स कम है, बाकी ब्रोकली आलू ज़्यादा है। तो यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है, इसके अंदर मैंने जीरा डाला, प्याज डाला और यहाँ पे टमाटर, अदरक, लहसुन, इसका मैंने पेस्ट बना के रखा था। तो ये थोड़ा सा यूज़ करूँगी, थोड़ा दाल में यूज़ करूँगी, तो दोनों के लिए मैंने एक साथ ही पीस के रख लिया था। इसको अच्छे से फ्राई करेंगे हम। जब ऑयल इसका सेपरेट हो जाएगा तो इसमें हल्के हल्के मैं सारे मसाले मिला दूँगी। पहले तो मैंने नमक मिलाया था, थोड़ा इसमें से ऑयल सेपरेट हुआ, फिर मैंने हल्दी और लाल मिर्च हो गया, धनिया पाउडर हो गया, थोड़ा ब्लैक पेपर हो गया, जो भी हमारे मसाला डब्बा के नॉर्मल मसाले हैं वो थोड़े थोड़े से आप इसमें मिक्स कर दीजिए। ये मसाले के अंदर आलू ऐड कर दिए और साथ में ब्रोकली, और इसमें ना कहीं कहीं बीन्स भी हैं, थोड़ी सी ही बीन्स बची थी, 4-5 ही थी, तो वो बस थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं आपको दिखेंगी, वो इसमें मैंने डाल दी हैं। और बस अच्छे से मिक्स करेंगे, नमक ऐड करेंगे, थोड़ा पानी भी मैं इसमें डालूँगी ताकि अच्छे से गल जाए, कुक हो जाए, और उसके बाद आप बस इसको कुक कर लो। दाल में तड़का देने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है ऑयल, जिसमें मैंने डाला है जीरा, प्याज, इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। फिर डालेंगे हम इसमें वही जिंजर, गार्लिक और टमाटर का जो हमने पेस्ट बना के रखा है, इसको भी अच्छे से भून लेंगे। और इसको ढक करके मैंने छोड़ दिया था जब तक वो अच्छे से गल रहा है। मैंने जो राइस है इनको सोक करके रखा हुआ था, और राइस का जो पानी है अक्सर मैं अपने प्लांट्स में डालती हूँ, कभी कभी नहीं भी डालती हूँ, कभी कभी डालती हूँ, मतलब मोस्टली मैं डालने की कोशिश करती हूँ। कभी कभी भूल जाती हूँ ना तो फिर रह जाता है, सीधा बेसिन में ही हाथ चला जाता है। बट अभी मैंने ये सारा पानी इकट्ठा कर लिया है और इसको मैं प्लांट्स में डाल दूँगी। और चावल के लिए मैंने पानी भी चढ़ा दिया है।
टमाटर देखिए हमारे हो गए हैं, तो इसमें भी हल्के हल्के मसाले मैं डालूँगी, क्योंकि दाल तो मैं खाऊंगी ना, तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा मसाले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हल्के हल्के फ्लेवर के लिए। एकदम बॉयल खा के ना मैं भी थक चुकी हूँ, हल्का मसाला तो खा ही सकती हूँ ना, अच्छे शुरू कर सकती हूँ, तो इसीलिए हल्का हल्का मसाला बस मैंने ऐड किया है। अच्छे से इसको भून लिया है और उसके बाद हम इसको दाल के अंदर शिफ्ट कर देंगे। तड़का डालने के बाद ना एक बॉईल मैं इसमें ज़रूर लगाती हूँ, तो दाल हमारी तैयार हो जाएगी। सब्ज़ी भी हमारी ऑलमोस्ट रेडी है, बस इसको हल्का सा 1 मिनट के लिए मैं थोड़ा सा मीडियम हाई फ्लेम पे भून लेने वाली हूँ। और बस खाना लगभग सारा बन ही चुका था। हस्बैंड के लिए ना जूस जो मॉर्निंग में बनता है, बस वो यहाँ पे मैं तैयार कर रही हूँ। एग मैं ऑलरेडी बॉईल कर चुकी हूँ। जब से ये अचार बनाया ना, तब से मैं इसको थोड़ा सा खोल करके देखती ज़रूर थी, बट बिल्कुल भी इसको ट्राई नहीं किया कि ये पका है कि नहीं, ये देखा नहीं मैंने। बस एक बार देख के बंद कर देती थी। और आज जब से ये बना है तब से मैंने फ़र्स्ट टाइम इसको देखा टच करके कि ये गला कि नहीं, और ये परफेक्टली एकदम गल गया था। तो एक मैंने मिर्च निकाली है, मुझे तो खानी नहीं है पूरी की पूरी मिर्च, मैं हस्बैंड के टिफ़िन में पैक करने वाली हूँ, क्योंकि पहली बार ये वाला अचार जा रहा है ना, तो सब लोग थोड़ा थोड़ा टेस्ट करेंगे, तो आधा या टुकड़ा देने से कोई फ़ायदा नहीं है। एक पूरी मिर्च मैं रख के दे रही हूँ। दाल, राइस, सब्ज़ी सारा मैंने पैक कर दिया है उनका। और बस यही था मेरा कल से लेकर आज तक का व्लॉग। होपफुली आपको कुछ ना कुछ तो अच्छा लगा ही होगा। कुछ अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।